ये कहानी है एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट और नेक्रोफिलिया के शिकार इंसान की जो न सिर्फ कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता था बल्कि उनकी लाश के साथ भी हैवानियत करता था। क्या है इसकी पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली के बेगमपुर उत्सव विहार इलाके में एक फौजी का मकान था। इस मकान में रविंद्र नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ। रविंद्र के पिता प्लम्बर थे और उसकी माँ गृहिणी थी। रविंद्र का एक छोटा भाई भी था। घर वाले रविंद्र पर ध्यान नहीं देते थे। रविंद्र कब घर से बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, कोई रोका टोकी नहीं करता था। लिहाजा वो बिगड़ता चला गया। पैसों की किल्लत थी, लिहाजा रविंद्र ज्यादा शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। अब पैसों की किल्लत तो तभी दूर होगी जब पैसा कमाने के बारे में सोचा जाए और काम किया जाए, लेकिन रविंद्र के बस की ये बात नहीं थी। कोई लड़की उससे बात नहीं करती थी। रविंद्र दूर से ही लड़कियों को देखकर अपने जज्बात दबा लेता था। रविंद्र ने बचपन में एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी जिसमें 3 लोग बच्चों की हत्या कर उनसे दुष्कर्म करते हैं। बस इसी फिल्म ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाल दिया। अब वो भी ऐसा करने की सोचने लगा। यह फिल्म देखने के बाद वह भी शराब पीने लगा और उसके बाद नशा करने लगा। रविंद्र 2008 में पहली घटना को अंजाम देता है। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। उसने बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। हवस का शिकार ही नहीं, वो उन्हें जान से मार भी देता था। ताज्जुब की बात यह है कि इनकी भनक किसी को नहीं लगी। साल बीतते चले गए। गरीब बच्चों को वो टारगेट करता था। बच्चों के माँ बाप ज्यादा पैरवी नहीं कर पाते थे और इसी का फायदा वो उठाता था। उसे लगता था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साल 2012 में जब रविंद्र का परिवार बेगमपुर शिफ्ट हुआ, उस वक्त उसकी उम्र 19 साल थी। 2008 से 2012 तक रविंद्र लगातार क्राइम करता जा रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग रही थी इसके पीछे कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। बात 2014 की है जब रविंद्र करीब 21 साल का था। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी जगमिंदर दहिया, जो इस केस के जांच अधिकारी भी थे, उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में रविंद्र ने बेगमपुर थाना इलाके में एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था। बच्चे के साथ गलत काम किया और अस्त्रे से बच्चे का गला काट दिया था। इसके बाद बच्चे को नाले में फेंक दिया। नाला सूखा था, उसमें रेत पड़ी थी। बच्चा जब नीचे गिरा तो उसका गला मिट्टी में सट गया। इस वजह से उसका खून निकलना बंद हो गया। रविंद्र ने सोचा कि वो मर गया होगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक कांस्टेबल ने बच्चे को नाले में पड़े देख लिया और उस बच्चे को बचा लिया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज हुआ और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 से लेकर जुलाई 2015 तक आरोपी रविंद्र जेल में रहा। पड़ोसी ने रविंद्र की जमानत करवाई और इसके बाद रविंद्र ने पड़ोसी को ही मारने की प्लानिंग रच डाली। दरअसल बेगमपुर के उत्सव विहार इलाके में जिस जगह पर रविंद्र का परिवार रहता था, उसके पड़ोस में सन्नी वर्मा नाम का लड़का रहता था। सन्नी के पिता रविंद्र के पिता को जानते थे। उन्होंने ही रविंद्र की जमानत करवाई थी, लिहाजा रविंद्र 1 साल के बाद उन्हीं की बदौलत बाहर आ पाया। लेकिन कहते हैं सन्नी के पिता और सन्नी का रविंद्र के परिवार में आना जाना हो गया था। दरअसल रविंद्र की मां और सन्नी में नाजायज संबंध थे। एक दिन सन्नी ने रविंद्र को रेडियो ठीक कराने के बहाने से घर से बाहर भेज दिया और वो रविंद्र के घर में घुस गया। वहाँ उसने रविंद्र की मां के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अचानक रविंद्र वहाँ पहुँच गया और उसने अपनी मां को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अब रविंद्र ने सन्नी को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। 13 जुलाई 2015 को रविंद्र बहाने से सन्नी को अपने साथ एक प्लॉट में ले गया। वहाँ रविंद्र ने जमकर शराब पी। नशे में रविंद्र ने सन्नी की बहुत पिटाई की, लेकिन सन्नी मौका पाकर वहाँ से भाग गया। भागते हुए सन्नी के दस्तावेज वहीं गिर गए जो रविंद्र ने अपने पास रख लिए। रात भर नशे की हालत में रविंद्र सन्नी को तलाशता रहा और बेगमपुर इलाके में पहुंच गया। पूरी रात वो नशे में चूर होकर घूमता रहा। अब उसका अगला शिकार एक मासूम लड़की बनी। रविंद्र सुबह 6:30 बजे बच्ची को खेत की ओर शौच के लिए जाते देखा। उसने बच्ची को 10 रुपए दिए। वह खंडहर इमारत की दूसरी मंजिल पर ले गया। वहाँ बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने लगा तो बच्ची चिल्लाने लगी। गुस्से में आकर उसने बच्ची की गला घोट कर हत्या कर दी। उसके बाद उसने लाश के साथ दुष्कर्म
दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में उसने शव को पहली मंजिल पर फेंक दिया। जब बच्ची के परिजन को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने इधर उधर बच्ची को तलाशा। उस वक्त खंडहर इमारत से रविंद्र बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन परिवार को क्या पता था कि यही आरोपी है। बाद में बेगमपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बच्ची को तलाशना शुरू किया और आखिरकार जांच अधिकारी दहिया ने खंडहर से बच्ची की लाश को ढूंढ निकाला। रविंद्र ने बच्ची की लाश के पास सन्नी के दस्तावेज फेंक दिए थे। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। पुलिस सन्नी तक पहुंची और उससे ये पूछा कि उसके दस्तावेज मौके पर कैसे पहुंचे, तो उसने रविंद्र का नाम ले लिया। इसके बाद में पुलिस ने रविंद्र को अरेस्ट कर लिया। लड़की के मर्डर के मामले में अदालत का फैसला आया। रविंद्र को दोषी करार दिया गया। पूछताछ में रविंद्र ने बताया कि 2008 से लेकर 2015 तक उसने 30 से ज्यादा बच्चियों को अपना शिकार बनाया। जांच के दौरान पता लगा कि इसमें से 14 मामले दिल्ली के थे। दिल्ली के अलावा आरोपी ने ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गाजियाबाद में वारदातों को अंजाम दिया था। उस वक्त के जांच अधिकारी जगमिंदर सिंह दहिया ने बताया कि रविंद्र ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चों को अपना शिकार बनाता था। ये बच्चे या तो सड़क किनारे सोते थे या निर्माणाधीन इमारतों के पास झोपड़ी बनाकर माता पिता के साथ रहते थे। पुलिस इस मामले की जांच के बाद सिर्फ 3 ही मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकी। फिलहाल इनमें से एक मामले में उसे गुनहगार करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाकी आपको क्या लगता है, उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर बताएं।